पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेंग और बाकी सारे लोग जेनयान सिटी के अंदर आकर पहुंच चुके थे। वहां पर आते साथ ही जेनयान हॉल का जो मेन लीडर है यिनलोंग वो पहुंच जाता है, जो प्रिंसेस और बाकियों को धमकाने के लिए आया था कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई उसके इलाके में कदम रखने की। लेकिन प्रिंसेस यहाँ पर उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आई हुई होती है। उसके पास गॉड स्लेइंग क्रॉसबो था, जिसकी मदद से वो एक बार हमला करे तो अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर उसके सामने नहीं टिक सकता। ये देखकर यिनलोंग भी हैरान रह चुका था। तो वहीं दाफेंग जो होता है वो सीधा यिनलोंग के जेनयान सेट के अंदर ही जाकर पहुंच जाता है, ताकि वहां जाने के बाद वो वहां के डिसेबल को उनकी औकात दिखा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दाफेंग जो था वो जेनयान हॉल के अंदर मौजूद था और वहां का जो एक सबसे मेन डिसेबल होता है उसके साथ वो फाइट कर रहा था। दाफेंग को वो डिसेबल थोड़ा ज्यादा पावरफुल लग रहा था, तो इसलिए दाफेंग यहाँ पर अपना एक नया आइडिया निकालता है और वो सीधा का सीधा जेनयान हॉल के अंदर जाकर पहुंच जाता है, जहां पर जेनयान सिटी का जो सबसे मेन और सबसे पहला मास्टर जेनरेन था उसकी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति को देखकर यहाँ पर दाफेंग जो था वो उसको ग्रीट कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर दाफेंग आपको ग्रीट करना चाहता हूँ, आप प्लीज यहाँ पर मेरी इस ग्रीट को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि दाफेंग को पता था कि वो किसी भी मूर्ति के सामने ग्रीट करता है ना तो वो मूर्ति वहां पर टूट जाती है। किसी अनजान कारणों से दाफेंग की ग्रीट को कोई मूर्ति एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो दाफेंग वही प्लान यहाँ पर भी चलाने वाला था। और जैसे ही दाफेंग ने यहाँ पर ग्रीट करना शुरू ही किया था कि जो जेनरेन की मूर्ति होती है वो हिलने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही टाइम के अंदर वो यहाँ पर टूट जाएगी। सारे लोग हैरान कि आखिर ये क्या हो रहा है, हमारे सबसे मेन एल्डर की मूर्ति कैसे हिलने लग गई इस दाफेंग के ग्रीट करने की वजह से, क्या हो रहा है यहाँ पर। उन सभी को लग रहा था कि शायद ये कोई इत्तेफाक होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ग्रीट करने से मूर्ति हिलने लग जाए। तो वो लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं। ये देखकर दाफेंग दोबारा से वहां पर ग्रीट करता है और जैसे उसने इस बार ग्रीट किया था वो मूर्ति पिछली बार से भी ज्यादा जोर से हिलने लग जाती है, मानो कि इस टाइम तो वो पक्का ही फूट जाएगी। वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला डिसेबल था वो भी हक्का बक्का रह चुका था। उसको यकीन नहीं होता कि वो क्या देख रहा है। पहली बार इत्तेफाक हो सकता है लेकिन दूसरी बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। वो दाफेंग से कहता है कि दाफेंग तू आखिर है कौन, तेरे यहाँ पर ग्रीट करने से मूर्ति कैसे हिलने लगी, फटाफट से ग्रीट करना बंद करो और खड़ा हो जाए यहाँ पर। लेकिन दाफेंग कहता है कि मैं तो यहाँ पर नहीं रुकने वाला, मैंने जेनरेन के बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा है, इसलिए अब तो मैं यहाँ पर घुटने पर झुककर इनको ग्रीट करने वाला हूँ ताकि इनको रिस्पेक्ट पेश कर सकूं। सभी को समझ आ चुका था कि अगर यहाँ पर दाफेंग घुटने पे झुका तो पक्का यहाँ पर ये मूर्ति फट जाने वाली है। जब तक खड़े खड़े ग्रीट कर रहा था तो ये मूर्ति हिल रही थी, झुकने पर तो पूरा धमाका ही हो जाएगा। इसलिए वो सभी दाफेंग से कहते कि रुक जाओ, तुम ग्रीट मत करो। दाफेंग जैसे ही यहाँ पर झुककर ग्रीट करने वाला था कि तभी जेनरेन की जो मूर्ति रखी हुई होती है वो उसके अंदर से जो जेनरेन का खास वाला वेपन था वो सीधा आकर दाफेंग को झुकने से रोक देता है। वो अपना वेपन दाफेंग के घुटने पर ही लगा देता है ताकि दाफेंग यहाँ पर झुक ही ना सके। झुकेगा नहीं तो वो यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रीट नहीं कर पाएगा। लेकिन दाफेंग जितना ज्यादा यहाँ पर कोशिश करता कि वो यहाँ पर झुके उतना ही ज्यादा अब मूर्ति के अंदर क्रैक्स पड़ने लग गए थे। मूर्ति टूटने के कगार पे पहुंच चुकी थी, इसलिए सारे लोग यहाँ पर दाफेंग के सामने ही झुककर उससे कह रहे होते कि प्लीज रुक जाओ, तुम और ज्यादा मत झुको, अगर ये मूर्ति टूटी ना तो हमारे सेट की इज्जत है ना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारे इस सेट की शान है ये मूर्ति। वो स्ट्रॉन्ग वाले डिसेबल खुद भी यहाँ पर दाफेंग से गिड़गिड़ाने लग गया था कि प्लीज भाई रुक जा, मैं यहाँ पर मूर्ति को टूटते हुए नहीं देख पाऊंगा। चिकन को तो बड़ा मजा आ रहा था। वो बाहर ही खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि इनकी तो हवा निकल गई, जरा देखो तो कैसे भीख मांग रहे दाफेंग के सामने। पहले बड़ा उछल रहे थे, अब तो कैसे यहाँ पर भीगी बिल्ली की तरह खड़े हुए। वो जो स्ट्रॉन्ग वाला डिसेबल था वो दाफेंग से कहते कि देखो तुम यहाँ पर ना ग्रीट करना बंद करो, इसके बदले तुम जो करने कहोगे ना मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। मैं सब कुछ कर दूंगा, बस तुम्हें यहाँ पर ग्रीट रोकना होगा। जिस पर दाफेंग कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इतना ज्यादा गिड़गिड़ा रहे हो ना तो मैं यहाँ पर अपने ग्रीट को रोक देता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि हमेशा से जो भी पावरफुल बंदे रहे हैं ना मैं उनके सामने हमेशा रिस्पेक्ट पेश करता हूँ। और ये जेनरेन भी तो बहुत ज्यादा पावरफुल रह चुके हैं जिन्होंने इस पूरी की पूरी सिटी को बनाया, तो मैं उनके सामने कैसे रिस्पेक्ट ना पेश कर पाऊँ। मैंने रिस्पेक्ट पेश नहीं की ना तो मुझे रातों को नींद नहीं आएगी, इसलिए मुझे ये करने दो। वो डिसेबल कहता है कि नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते, प्लीज एक बार बता दो ना, कैसी भी डिमांड रहे, कितनी भी बड़ी डिमांड तुम्हारी क्यों ना रहे, मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, बस सब कुछ कर दूंगा तुम्हारे लिए। तब जाकर दाफेंग कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर ग्रीट नहीं करूंगा। वो जेनरेन की मूर्ति से कह रहा था कि देखिए आपका जो डिसेबल है ना वो मेरे सामने भीख मांग रहा था, इसलिए मैंने आपको ग्रीट नहीं किया, तो आप इसके लिए बुरा मत मानना। इसके बाद दाफेंग उस डिसेबल से कहता है कि देखो मैं यहाँ पर ना इस जेनयान सिटी के अंदर प्रिंसेस के साथ आया हुआ हूँ, लेकिन प्रिंसेस को तुम्हारे इस सेट के लीडर यिनलोंग ने परेशान करके
के रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस को यहाँ पर लेकर आओ और अच्छे से अपना सेक्ट दिखाओ, बिल्कुल एक मेहमानों की तरह। जो सुनकर वो डिसाइपल गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग तो हमारे दुश्मन हो और किसी दुश्मन को हम अपने सेक्ट के अंदर लेकर आए और मेहमानों जैसा ट्रीट करें, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो दाफेंग कहते हैं कि फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर इनको ग्रीट करने के लिए, जेन्यन की मूर्ति को ग्रीट करता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा, फिर तुम्हें जो करना होगा तुम वो कर सकते हो। जो सुनकर डिसाइपल की हवा निकल जाती है। वो दाफेंग से कहता है कि ठीक है, बुरा मत मानो, मैं किसी को भेजता हूँ। नहीं, मैं खुद जाता हूँ प्रिंसेस के पास और जिन लोगों को समझाऊंगा कि ऐसा ऐसी बात है, उसके बाद आपको पूरा टूर करवाऊंगा हमारे इस सेट का, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सुनकर दाफेंग बड़ा खुश होता है और बिल्कुल हंसते हंसते वो चिकन पे सवार होकर वहां से चला जाता है कि मेरा तो काम हो गया, जिस मकसद से आया था वो मकसद पूरा हो चुका है। इसके बाद वो जो डिसेबल था वो पूरी रफ्तार के साथ यिनलॉन्ग के पास भाग कर आ रहा होता है ताकि उसको सब कुछ बता सके कि असल में सेट के अंदर हुआ तो हुआ क्या। वो सबसे पहले यिनलॉन्ग के पास आता है और उसको कान में आकर कह रहा होता है कि देखिए यहाँ पर ना ये दाफेंग है ना बहुत खतरनाक है, इसके ग्रीड करने से जेन्यन की मूर्ति टूट रही थी, तो जैसा ये कहता ना हमें वो करना होगा, अगर हमने वो नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। जिन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये दाफेंग ऐसा कैसे कर सकता है, इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो ये मूर्ति के सामने ग्रीट करता है तो मूर्ति ही टूट जाती है। प्रिंसेस तो आराम से अपना वेपन लिए अभी भी वहां पर खड़ी हुई थी, इंतजार में कि यिनलॉन्ग किस तरह का फैसला लेता है। वो साथ देने के लिए तैयार होगा तो ठीक है, वरना वो उसी वेपन को वहां पर चला देगी। यिनलॉन्ग की हवा निकल चुकी थी तो वो यहाँ पर सीधा प्रिंसेस से कह देता है कि ठीक है, मुझे माफ कर देना, अभी तक की जो भी मैंने आपसे कहा ना वो गलती में कह दिया, मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और आप बिल्कुल मेरे सेट के अंदर आ सकती हैं, मैं आपको पूरा सेट घुमाऊंगा, बिल्कुल एक मेहमानों की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो बदमाश था ये सुनकर हैरान रह जाता है कि आखिर यहाँ पर यिनलॉन्ग को क्या हो गया। वो गुस्से के साथ जैसे ही प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने वाला था, वो डिसेबल आकर उसको यहाँ पर रोक लेता है और अपने बाकी साथियों से कहता है कि इस बदमाश को यहाँ से ले जाओ। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के ऊपर हाथ उठाने की, प्रिंसेस के ऊपर हाथ उठाएगा तो ये दाफेंग हमें नहीं छोड़ेगा। जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे उनको यकीन नहीं होता कि इन लोग यहाँ पर इतना भीगी बिल्ली जैसा कैसे बन गया, ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना इस पूरी सिटी में, तो आखिर ऐसा कैसा जादू कर दिया इन लोगों ने इसके ऊपर कि इन लोग इनका गुलाम बन चुका है और जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही वो कर रहा है। इस चीज को देखकर प्रिंसेस को बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। वो इन लोगों से कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया और तुम मुझे यहाँ से रास्ता दिखा सकते हो कि मैं किस तरह से तुम्हारे सेट के अंदर जाऊं। जिस पर यिनलॉन्ग मान जाता है और वो सारे लोग वहाँ से यिनलॉन्ग के जेन्यान हॉल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो जर्नल था जो यहाँ पर इन लोगों के साथ आया हुआ था उसको यकीन नहीं होता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। वो बाकी जो डिसेबल आया हुआ था उससे कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर इस प्रिंसेस के सामने झुक कैसे गए, तुम लोग तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, ये यिनलॉन्ग भी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो भी ये इनके सामने माफी क्यों मांग रहा है। तो वो डिसेबल कहता है कि तुम नहीं समझोगे, बस इतना समझ लो कि ये दाफेंग जो है ना प्रिंसेस के साथ वो ही सबसे खतरनाक है, उसको हम ऑफेंड नहीं कर सकते वरना हम तो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उस जो जर्नल था उसको यकीन ही नहीं होता कि ये दाफेंग इतनी बड़ा तोप है क्या, आखिर ये मामूली सा बच्चा क्या ही उखाड़ सकता है, एक बार बस मौका मिले मैं इस दाफेंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो उस डिसेबल से कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम आ चुका है, वो काम करके मैं यहाँ पर जरूर वापस आ जाऊंगा। लगता है कि शायद वो कोई प्लान बनाने गया था दाफेंग के खिलाफ ताकि उसको जान से मारने की कोशिश कर सके। इसके बाद प्रिंसेस और बाकी सारे के सारे लोग वहाँ से सेट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सेट के जितने भी लोग थे वो सभी उनके स्वागत में लाइन से खड़े हुए थे और वो सभी उसको रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस आपका स्वागत है। यहाँ पर सभी तो खुश थे, लेकिन जैसे ही यिनलॉन्ग उस जेन्यन की मूर्ति के पास आकर देखता है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि मूर्ति के अंदर पूरी तरह से क्रैक्स पड़े हुए थे। वो अपने डिसेबल से कहता है कि आखिर कोई इंसान किसी के सामने ग्रीट करे तो वो मूर्ति कैसे टूट सकती है, मुझे नहीं पता कि ये दाफेंग है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है, जरा इसके बारे में ना थोड़ी सी जानकारी निकालने की कोशिश करो, पता लगाओ कि आखिर ये है कौन और इसके पास किस तरह का टैलेंट है, पता लगाने के बाद मैं इसकी जान ले लूंगा, क्योंकि अगर जितना टाइम तक कि ये जिंदा रहेगा उतने टाइम तक कि मेरे लिए मुसीबत बनकर खड़ा रहेगा, तो जल्द से जल्द इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। दाफेंग जो था वो यिनलॉन्ग को देखकर समझ जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, वो उसके खिलाफ प्लानिंग बना रहा है। तो दाफेंग उससे कहता है कि लगता है ना कि तुम्हें मुझे एक बार अच्छे से जेन्यन को ग्रीट करते हुए देखना है, तो ठीक है, मैं जाता हूँ और इस बार तो झुककर ग्रीट करूंगा अच्छी तरह से, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी तुम्हें जान लेनी है या नहीं लेनी है। ये सुनकर यिनलॉन्ग जो था वो भड़क जाता है, वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था ताकि दाफेंग के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि आज तक इस तरह के
टोन में किसी ने भी उससे बात नहीं की थी। इसी चीज को वो यिन लॉन्ग यहाँ पर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे वो अटैक कर पाता, इससे पहले ही वहाँ पर प्रिंसेस आकर पहुंच जाती है और अपने वेपन को जो कि क्रॉसबो है उसको बाहर निकालते हुए यिन लॉन्ग से कह रही थी कि अगर यहाँ पर तुमने दाफेंग का एक बाल तक के बाका किया ना तो फिर देख लेना मैं कितनी बुरी मौत तुम्हें मारती हूँ। हिम्मत है तो जाओ और दाफेंग के ऊपर अटैक करो, मेरा ये सीधा क्रॉसबो चलेगा तुम्हारे ऊपर। जितनी मेहनत तुमने कल्टीवेशन हासिल करके अपनी पावर वगैरह को गेन किया है ना, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें मैं यहाँ पर अपने पैसे की मदद से खरीद सकती हूँ। मेरा ये क्रॉसबो बहुत कमाल का है जो तुम्हारी सालों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो जो डिसेबल था वो यिन लॉन्ग को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ पर अभी प्रिंसेस से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो सीधा हमारे सिटी के अंदर घुसी है, पूरी तैयारी के साथ ही आई होगी, ऐसे हवा में उड़कर नहीं आई वो, इसलिए अभी मामले को शांति से निपटा दिया जाए ना तो वही बेहतर होगा। तो यिन लॉन्ग जो था वो यहाँ पर प्रिंसेस से कहता है कि चलो ठीक है तुम्हारी बात मान है, लेकिन तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या था, किस मकसद से तुम हमारे इस सिटी में आई हुई थी। तो प्रिंसेस कहती है कि मेरा मकसद तो सिर्फ एक ही है कि तुम यहाँ पर ना ली शैनटोंग का साथ देना बंद करो। ली शैनटोंग यहाँ पर मेरा काफी बड़ा दुश्मन है और तुम्हारे सपोर्ट की वजह से वो बहुत ज्यादा उछलता है। अगर उसको तुम्हारा सपोर्ट मिलना खत्म हो जाएगा ना तो उसकी पावर 1 मिनट के अंदर आधी हो जाएगी, उसका सपोर्ट ही खत्म हो जाएगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो मेरा यही जवाब है कि तुम्हें ली शैनटोंग का सपोर्ट खत्म करना पड़ेगा। ये सुनकर वो जो यिन लॉन्ग था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसने क्या जवाब दिया ये अभी हमें नहीं बताया जाता कि वो ली शैनटोंग का सपोर्ट करेगा या फिर उसका सपोर्ट वो नहीं करेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।